नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो जिसमें साइंस का पार्ट और बायोलॉजी बर्डन है एक, ठीक है। तो बायोलॉजी अगर आएगा तो विटामिन से क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो विटामिन से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ और टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आप पे कई सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। विटामिन का जो पूरा पोर्शन ही है वो कवर हो जाएगा। और बहुत ही अच्छे हैं क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। और आप लोग पूरा वीडियो देखना। और अगर आपने यहाँ से जितने भी क्वेश्चन सही कर लिए, ज़्यादातर क्वेश्चन सही कर लिए, तो समझ लो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है साइंस की, ठीक, बायोलॉजी में। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ये रहा। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पोषक तत्व प्रदान करता है, ठीक है ना। यहां पोषक तत्व की बात हो रही है। तो क्या होगा, मिठाई होगी क्या? बिल्कुल नहीं। फल होंगे, फल कभी भी पोषक तत्व नहीं देते हैं, ठीक है। सब्जियां खासकर आयरन का स्रोत है। पनीर बिल्कुल सही हो जाएगा। पनीर, जो दूध है, पनीर है, मक्खन है, मतलब दूध से निर्मित जो भी डेयरी प्रोडक्ट है उससे आपको पोषक तत्व मिलता है, ठीक। चलो आगे देखते हैं। फंक क्या कह रहा है कि फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? फंक ने, तो याद रखना, पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किसने किया था? फंक ने। और नाम किसने दिया था? फंक ने। विटामिन क्या दिया था? नामकरण। नामकरण कब? तो 1911 में, 1911 ईस्वी में, ठीक है। याद रखना, फंक किससे संबंधित है? तो विटामिन का नाम दिया था तो इससे संबंधित है, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन क्या होते हैं यह पूछा गया है। तो याद रखना, जटिल कार्बनिक यौगिक है ये। बहुत अच्छे से देखो, अकार्बनिक भी दिया है, अकार्बनिक नहीं होगा। क्या है विटामिन? जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, इतना याद रखना, ठीक। और एक चीज और याद रख लेना है कि शरीर के उपापचयी क्रियाएं होती हैं, जो अभिक्रियाएं होती हैं, उसमें उत्प्रेरक की क्रियाओं को नियंत्रित करता है कौन? विटामिन, ठीक है। चलो, और अगर मैं पूरे शरीर की बात करूं तो 20 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन कितने प्रकार के? 20 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, जिसमें कुछ हैं घुलनशील, जल में घुलनशील, और कुछ है अघुलनशील, सॉरी, कुछ है वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, और ये किसमें है? जल में घुलनशील है, ठीक है। आगे बात करेंगे कौन कौन से हैं। चलो आगे देखो। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो विटामिन एक ऐसा यौगिक है, विटामिन जिसके समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। सहायक आहार कारक, बिल्कुल रट लो, ये नए क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे। क्या है कि अगर मैं बात करूं कि इसकी परिकल्पना किसने दी थी, तो गोलैंड हॉपकिंस, एक हॉपकिंस नाम याद रखना, हॉपकिंस एक वैज्ञानिक है, इन्होंने ही कहा था कि भैया विटामिन क्या है? सहायक आहार कारक है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। निम्न में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? इंपॉर्टेंट है भैया, वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील कौन कौन होते हैं? तो एक होता है वसा में घुलनशील, एक होता है जल में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील है KEDA, केडा, केडा से याद रख सकते हैं आप लोग। और जो बी और सी है, ये क्या है? जल में घुलनशील। बहुत अच्छे से याद रखना, ये तो कई बार आ चुका है, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो वसा का बोला है तो KEDA, ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, तो बस DA, ठीक। चलो बहुत अच्छे। अब यहीं पे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा रासायनिक नाम। चलो रासायनिक नाम आगे देख लेंगे ना, इकट्ठे देख लेंगे। चलो आगे देखते हैं कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। अब देखो, पहले क्या था? पहले क्या पूछा था? वसा में घुलनशील, ये है। और जल में घुलनशील BC है। तो जल में घुलनशील क्या हो जाएगा? B और C। तो यहाँ पे B भी सही है और C भी सही है ना। B एंड C दोनों दोनों सही है। आयोग ने भी दोनों ही माने हैं ना, थोड़ा सा इसमें गलती हो गई थी आयोग की तरफ से। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है या जल में घुलनशील है? तो B और C जल में घुलनशील है, तो B सही हो जाएगा, ठीक। चलो, विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाए जाते हैं तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होते हैं, खट्टे फलों में पाए जाते हैं,
विटामिन सी। अच्छा यहाँ भी याद रखने, तुमसे पूछेगा कि घाव भरने में सहायक, घाव भरने में सहायक कौन सा विटामिन, तो विटामिन सी है। क्या नाम है, एस कार्बिल एसिड, एस कार्बिल एसिड इसका रासायनिक नाम है। और ज़्यादातर खट्टे फलों में विटामिन सी होता है, और विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है, दांतों में मसूड़ों में हो जाता है, मसूड़ों में खून आ जाता है, तो यही क्या है, स्कर्वी रोग है। ठीक है, चलो आगे देखें। विटामिन सी का मुख्य स्रोत है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, तो जो फल होंगे जो खट्टा होगा वही है विटामिन सी का मुख्य स्रोत। तो दूध तो खट्टा होता नहीं है, दूध याद रखना, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, विटामिन सी नहीं पाया जाता। आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से किस में विटामिन सी नहीं पाया जाता, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता भैया, ठीक है ना, दाल में नहीं, ठीक है। और दाल ज्यादातर क्या है कि ये प्रोटीन का सोर्स है, दाल क्या है, दाल भैया आपका प्रोटीन का सोर्स है, ये याद रखना है कि दाल जो है ये प्रोटीन का सोर्स है, ठीक है। घी भी नहीं है, कच्चे ताजे फल, कच्चे ताजे फल क्या होते हैं, खट्टे होते हैं ना, बस यही है, ठीक है। चलो आगे देखो। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत खट्टा क्या है, सेब बिल्कुल नहीं, आम खट्टा होता है भैया, थोड़ा थोड़ा खट्टा होता है, दूध बिल्कुल नहीं, लेकिन सबसे अधिक है आंवला, ठीक है ना। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कहा है, तो क्या हो जाएगा, आंवला हो जाएगा, सबसे खट्टा आंवला, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कार्बिल एसिड, ठीक है ना। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कार्बिल एसिड है, ऑप्शन ए। चलो आगे देखें। घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में कौन सहायक है, मैंने बताया था घाव भरने में कौन सा सहायक है, जो खट्टा फल होगा, तो विटामिन सी, विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन डी को प्रोटीन भी कहा जाता है, विटामिन डी को क्या कहा जाता है, प्रोटीन भी कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखना है। चलो आगे देखें। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, मतलब विटामिन सी मदद किसके अवशोषण में करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार बना के लिख लो, तो याद रखना लोहा, क्या याद रखोगे, लोहा, ऑप्शन है। लोहे के अवशोषण में यहां प्रचुर मात्रा की बात नहीं हो रही है भाई, विटामिन सी सबसे अधिक तो खट्टे फलों में है, किसमें है, खट्टे फलों में, यहां बात हो रही है अवशोषण में, तो अवशोषण लोहे का, आयरन का करता है, ठीक, ये याद रखना है। चलो आगे देखो। निम्नलिखित कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है, मतलब मनुष्य या जब भी अगर आपको कट लगता होगा किसी भी शरीर के हिस्से में, शरीर के किसी भी हिस्से में, तो वहां से ब्लड बहता है, उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जम जाता है, तो वही है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा जिम्मेदार है, मतलब कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाता है जिससे अधिक रक्त स्त्राव नहीं होता है, तो विटामिन के, विटामिन के, और इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, ठीक है ना। चलो विटामिन ए है, विटामिन के है, बहुत अच्छे से याद रखना, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। चलो आगे देखेंगे। रक्त का थक्का बनने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है, सेम क्वेश्चन है, विटामिन के। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है, तो सूर्य का प्रकाश, भाई सूर्य से क्या लेते हो, विटामिन डी लेते हो ना, सूर्य से क्या लेते हो, विटामिन डी लेते हो, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरॉल, ठीक। हालांकि हम लोग रासायनिक नाम इकट्ठे बाद में देखेंगे लास्ट में, ठीक। चलो आगे देखो। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, तो विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विटामिन डी को क्या कहा जाता है, हार्मोन कहा जाता है, बिल्कुल दिमाग में बसा लो, ठीक। चलो आगे देखो। कैल्से कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, तो कोले कैल्सीफेरॉल आ जाए या केवल कैल्सीफेरॉल आ जाए, किसका है रासायनिक नाम, विटामिन डी का रासायनिक नाम है, ठीक। चलो आगे देखो। साइनोकोबालामीन है, साइनोकोबालामीन, तो विटामिन बी 12, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामीन, ठीक है, याद रखना विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी धातु पाई जाती है, तो कोबाल्ट, विटामिन बी 12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, बहुत अच्छे से याद रखना, कोबाल्ट धातु पाई जाती है, ठीक है। हाँ चलो आगे देखो। थायमीन, थायमीन है, अब थायमीन क्या है, थायमीन इन शॉर्ट बात करें तो किसका रासायनिक नाम है, किस विटामिन का रासायनिक नाम है,
विटामिन B1, बहुत अच्छे से याद रखना, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। B2 का राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन है। विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन है। क्या है? पायरिडॉक्सिन। ठीक है, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है, तो विटामिन ए संचित रहता है, इकट्ठा रहता है। कहाँ इकट्ठा रहता है? तो ये लीवर में इकट्ठा रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे कभी कभी स्टेट में पूछ लिया जाता है क्या विटामिन मानव में संचित होता है? तो बिल्कुल संचित होता है, आपके सामने है, विटामिन ए लीवर में संचित हो रहा है। और लीवर क्या है? यकृत क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये चीज याद रखना। ठीक है, चलो आगे देखो, रतौंधी निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो सेम क्वेश्चन है, रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण होता है। क्या कहते हैं? रेटिनॉल, रेटिनॉल। ठीक, और रतौंधी आ जाएगा या थोड़ा सा और अच्छा पूछ लेगा तो जीरोफेथैल्मिया दे देगा। जीरोफेथैल्मिया, यह भी एक रोग होता है विटामिन ए की कमी से, आंख से ही संबंधित है। ठीक है, चलो आगे देखो, निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए की मात्रा अधिक है? सबसे अधिक विटामिन ए किस में होता है? तो सबसे अधिक जो विटामिन पाया जा रहा है वो पाया जा रहा है आपका गाजर में। ऑप्शन बी, सबसे अधिक गाजर में होता है। ठीक है ना। पालक में सबसे ज्यादा आयरन होता है, आयरन, आयरन होता है। ठीक, चलो ये याद रखना। आगे देखते हैं, विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद रहती है? तो मैंने बताया था, विटामिन B12 रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन। और इसमें क्या है? कोबाल्ट धातु पाई जा रही है, कोबाल्ट। अब कोबाल्ट में भी कोबाल्ट 60, अगर और थोड़ा डिटेल में पूछ लेगा, इतना डिटेल में से पूछा नहीं जाता, कोबाल्ट 60। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, निम्नलिखित विटामिनों में किसमें कोबाल्ट होता है? तो सेम क्वेश्चन है, B12 में कोबाल्ट होता है। ठीक, चलो आगे, युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ विटामिन है और एक तरफ उनके रोग हैं, है ना, रोग दिए हुए हैं। और यहीं पे साथ साथ हम लोग क्या देख लेंगे? रासायनिक नाम देख लेंगे, रासायनिक नाम भी देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो नाम देख लें पहले। विटामिन ए दिया, सॉरी, विटामिन ए दिया हुआ है ना, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल हो जाएगा, रेटिनॉल। विटामिन B3, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? नियासिन, नियासिन, या इसी को निकोटिनिक एसिड भी कहा जाता है, निकोटिनिक एसिड। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। और फॉलिक एसिड रासायनिक नाम ऑलरेडी है और इसको कहा जाता है विटामिन B9। ठीक है ना, ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना, विटामिन B9 क्या है? फॉलिक एसिड है। ठीक, और कौन सा सही सुमेलित नहीं है हमसे पूछा गया था, तो याद रखना विटामिन ए। विटामिन ए से रतौंधी होता है, ये बिल्कुल सही है। विटामिन B3 से पहले गिरा होता है, ये भी बिल्कुल सही है। विटामिन डी से वर्णांधता नहीं होता, ये गलत है। और फॉलिक एसिड रक्ताल्पता, एनीमिया, ये भी बिल्कुल सही है। तो वर्णांधता किससे होता है भैया? ये वंशानुगत रोग है, वंशानुगत, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला रोग है, ये वंशानुगत रोग है, वर्णांधता। ठीक, कलर ब्लाइंडनेस, इंग्लिश में क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक, चलो आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है? सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। तो देखो, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी से रोग कौन सा होता है? कमी से स्कर्वी हो जाता है, मसूड़ों में खून आता है। ठीक है, फॉलिक एसिड अभी हम लोगों ने देखा, B9 कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? फॉलिक एसिड को विटामिन B9 बोलते हैं। और इससे क्या हो जाएगा? रक्ताल्पता हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। विटामिन ए रेटिनॉल, और इससे क्या हो जाता है? रतौंधी हो जाती है आंखों में। अब B1 थाइमीन, और इससे क्या हो जाता है? बेरी बेरी हो जाता है। तो सी, ऑप्शन ए, सॉरी, ए का हो गया चौथा, ए का हो गया चौथा, तो ये और ये तो गलत हो गए।
उसके बाद बी का हो गया तीसरा, बी का तीसरा तीनों में है, सी का हो गया पहला, और सी का पहला केवल इसमें है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। ठीक है ना, ऐसे आप सॉल्व करोगे। आगे देखेंगे, प्रोटीन एवं वसा दोनों का प्रचुरतम है, प्रचुरता है, प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता है, देखना है। नारियल, सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली, तो याद रखना मूंगफली में तेल होता है सबसे अधिक, नारियल का भी तेल होता है लेकिन मूंगफली में सबसे अधिक होता है, और प्रोटीन की मात्रा भी सबसे अधिक होती है। नारियल के पानी से आपको तुरंत शक्ति मिलती है, ठीक है ना, यहाँ से प्रोटीन नहीं मिलता है नारियल के पानी से। मूंगफली से क्या है कि प्रोटीन और वसा दोनों है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है ना, बिल्कुल बी करना है। सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अधिक अच्छा सोर्स है, प्रोटीन का सोर्स अच्छा है, ठीक है ना, प्रोटीन का सोर्स अच्छा है, केवल जब भी केवल प्रोटीन आएगा सोयाबीन करना है, लेकिन प्रोटीन और वसा दोनों पूछ रहा है तो मूंगफली करना है ना। बेहतरीन क्वेश्चन। चलो आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन लौह का अच्छा स्रोत है? लौह मतलब आयरन का अच्छा स्रोत है, तो आयरन किसमें? सबसे अधिक पालक में आयरन होती है, याद रखना सबसे अधिक आयरन पालक में। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। भोजन का एक मुख्य अंग है, भोजन का एक मुख्य अंग है, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। देखो भोजन में क्या होता है, हम जो भोजन कर रहे हैं उससे हमें क्या मिल रहा है सबसे अधिक? स्टार्च? बिल्कुल नहीं। ग्लूकोज? बिल्कुल नहीं, ग्लूकोज तो बनता है बाद में। सेल्यूलोज? ये तो पौधों में होता है। कार्बोहाइड्रेट? हमें भोजन से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट से ही हमें ऊर्जा मिलती है भैया, ठीक है ना। प्रोटीन विटामिन से कुछ नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी काम करने के लिए, ठीक है ना। सी सही हो जाएगा। आगे देखो क्या बोल रहा है कि सबसे लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या है? लंबे समय तक हम कसरत करेंगे तो मुख्य ईंधन क्या रहेगा हमारे शरीर का? तो याद रखना है कि सबसे लंबे समय तक कसरत करोगे तो प्रोटीन का भी काम नहीं आएगा, वसा का भी काम नहीं आएगा, आपके अंदर का कार्बोहाइड्रेट ही आपको ऊर्जा प्रदान करेगा, ठीक है ना। याद रखना शरीर का ईंधन भी किसे कहा जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट को ही कहा जाता है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। दूध में विद्यमान सैकेराइड है, सैकेराइड, दूध में विद्यमान सैकेराइड क्या है? सैकेराइड का मतलब सुक्रोज क्या है? तो याद रखना है लैक्टोज। लैक्टोज क्या होती है? दूध में सैकेराइड होती है, सुक्रोज होता है। दूध में एसिड कौन सा पाया जाता है? एसिड, तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र लैक्टोमीटर, शुद्धता मापने वाला यंत्र क्या होता है? लैक्टोमीटर। तो सब देख रहे हो लैक्टो से ही नाम है इसका, दूध में जो भी नाम है लैक्टो से ही नाम है ज़्यादातर। मापने वाला लैक्टोमीटर, एसिड लैक्टिक एसिड, सुक्रोज लैक्टोज। ठीक, दूध का वसा मापने वाला, ये तो शुद्धता माप रहा है, याद रखो ये शुद्धता माप रहा है, लेकिन जब भी पूछ लेगा दूध का वसा मापक यंत्र क्या होता है तो ब्यूटायरोमीटर होता है, ब्यूटायरोमीटर, ठीक है ना, याद रखना है ब्यूटायरोमीटर होता है, ठीक है। और दूध में पीलापन कैरोटीन के कारण होता है, दूध में सफ़ेदपन केसीन के कारण होता है, दूध में प्रोटीन भी कौन सा होता है? केसीन होता है। दूध को पचाने वाला अंग कौन सा होता है? रेनिन होता है। एंजाइम सॉरी कौन सा होता है? रेनिन होता है, ठीक है। चलो आगे देखेंगे, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो लैक्टोबैसिलस लैक्टस, लैक्टोबैसिलस लैक्टस के कारण खराब हो जाता है, और इसी के कारण दही बन जाता है, ठीक। तो जो भैया खाते हो वो खराब है, ठीक। चलो खैर आगे देखो, विटामिन अब प्रचुर मात्रा, प्रचुर स्रोत पूछा है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं है, ये नहीं वाले ज़्यादा टेंशन देते हैं, है ना। तो देखो B6 पायरिडॉक्सिन, रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन, धान के चोकर में सबसे अधिक होता है, जो कि बिल्कुल सही है। विटामिन B2 कॉड लीवर तेल, ये आपका बिल्कुल गलत है। कॉड लीवर तेल आपका विटामिन डी, क्या है इसका? विटामिन डी, ठीक है ना। विटामिन ई गेहूं अंकुरित, बिल्कुल सही है। और विटामिन के अल्फा अल्फा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना, प्रमुख स्रोत है अल्फा अल्फा, शैवाल होता है एक अल्फा अल्फा, ठीक है ना, वो किसका? विटामिन के का प्रमुख स्रोत है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, एक मनुष्य को बेरी बेरी, सूखा रोग, स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है क्या? बेरी बेरी नहीं ले रहा है तो बेरी बेरी भैया B1 से होता है, B1 की कमी से।
सूखा रोग, रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी मसूड़ों में विटामिन सी की कमी से होता है। तो B1 DC ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है, ठीक है ना। चलो आगे, आगे है सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है सामान्य दृष्टि के लिए। तो भाई दृष्टि है, आंख सही होनी चाहिए, आंख सही होनी चाहिए मतलब रतौंधी नहीं होनी चाहिए, रतौंधी नहीं होनी चाहिए। और रतौंधी किसकी कमी से होती है, रेटिनॉल, रेटिनॉल की कमी से है, विटामिन ए, ठीक। चलो आगे देखो, केसीन या कैसीन दुग्ध होता है या होती है। देखो वही जो मैंने बताया था, केसीन क्या है, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केसीन पाया जाता है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे देखो, गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्नलिखित की उपस्थिति है। मतलब गाय का दूध जो होता है वो हल्का पीला होता है ना, खुद देखा होगा आप लोगों ने। तो किसके कारण होता है, कैरोटीन मिला होता है, कैरोटीन होता है दूध के अंदर, इसी वजह से उसका पीलापन होता है, ठीक। चलो नेक्स्ट, दूध का दही में परिवर्तन किसके कारण होता है। तो दूध का दही में परिवर्तन होता है लैक्टोबैसिलस लैक्टस के कारण। और ये है क्या चीज, लैक्टोबैसिलस लैक्टस, तो ये बैक्टीरिया है, जीवाणु है। पूछा जाता है ना दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है, तो लैक्टोबैसिलस लैक्टस जीवाणु के कारण बनता है, ठीक है। चलो आगे देखो, शरीर में ऊतकों टिश्यूज का निर्माण होता है। ऊतक, ऊतक का अध्ययन करना क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी। ये भी कई बार पूछा गया है आपसे, ठीक है ना, हिस्टोलॉजी। ऊतक क्या किससे बनते हैं, तो प्रोटीन से बनते हैं, फुल्ली प्रोटीन से बनते हैं ऊतक, ठीक है, अच्छे से याद रखना, फुल्ली प्रोटीन से बनते हैं। और 20 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, प्रोटीन अमीनो अम्ल लगभग बराबर ही है, ठीक है ना। तो शरीर में अमीनो अम्ल या प्रोटीन कितने प्रकार के, 20 प्रकार के पाए जाते हैं। चलो आगे देखते हैं, निम्न में कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है, सेम क्वेश्चन है। केसीन, केसीन जो प्रोटीन है वो दूध में पाई जाती है, दूध में पाई जाने वाला प्रोटीन कौन सा, केसीन प्रोटीन। नेक्स्ट, हाँ मिलान करना है फिर से, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो B1 ऑप्शन ए, सॉरी ए जो पॉइंट है B1 है, मतलब थाइमीन, इसका रासायनिक नाम क्या है, थाइमीन है। तो किससे संबंधित है, थाइमीन से, बस। B2, B2 किससे संबंधित है, तो B2 क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन हो जाएगा। B6 पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। अब B12 कोबाल्ट धातु पाई जाती है, साइनोकोबालामीन हो जाएगा। तो डी का हो जाएगा पहला, तो ये और ये काट दो। ए का अच्छा ए का ठीक है, बी का, सी का, सी का क्या हो जाएगा पांचवा, तो सी का पांचवा ये, ऑप्शन बी आपका सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो आगे देखो, कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। अच्छा इसमें पूछा है सही सुमेलित है, युग्म सही सुमेलित है। देखो B1 रेटिनॉल नहीं होता, रेटिनॉल ए का होता है, विटामिन ए का होता है। B6 का पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन सी का एस्कार्बिल एसिड होता है। B2 का राइबोफ्लेविन होता है, ये बिल्कुल सही है, B2 का राइबोफ्लेविन, ठीक है। चलो आगे देखो, माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। मतलब जो माँ का दूध होता है, नवजात बच्चा जब माँ का दूध पीता है तो उसमें संपूर्ण आहार होता है, लेकिन किसकी कमी होती है माँ के दूध में, ये पूछा गया है। तो आयरन की कमी होती है भैया, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, आयरन की कमी होती है माँ के दूध में, ठीक। चलो आगे देखते हैं, अब आगे हम लोग क्या कर लेंगे कि अब हम लोगों के अच्छे क्वेश्चन तैयार हो गए हैं, आपको एक बेस बन गया है कि भैया ऐसे क्वेश्चन आने हैं। अगर आप पढ़ते हुए आ रहे हो बायोलॉजी ठीक ठाक, तो आप में कई क्वेश्चन सही होंगे। आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं ये आप कमेंट में जरूर बताओगे कि भैया ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, ये 2 गलत हो गए, 3 गलत हो गए, या मेरे एक भी गलत नहीं हुआ है, ये आप लोग जरूर बताओगे। अब हम लोग देख लेते हैं एक नज़र में सबके रासायनिक नाम। तो देखो जैसे विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। B1 का थाइमीन है। B2 का राइबोफ्लेविन है। B3 का नियासिन है या निकोटिनिक एसिड आता है, निकोटिनिक एसिड आ जाए तो B3 करना है, कन्फ्यूजन हो जाती है इसमें। B5 का क्या है, पेंटोथनिक एसिड है। B6 का क्या है, पायरिडॉक्सिन है। आगे B7 का बायोटीन है। और B9 का फॉलिक एसिड है, ये इंपॉर्टेंट है, B9 का फॉलिक एसिड है। B12 का साइनोकोबालामीन है, और इसी में कोबाल्ट धातु है, कोबाल्ट 60। और विटामिन सी का एस्कार्बिल एसिड है।
एस्कार्बिल एसिड, और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल। आगे विटामिन ई का क्या है, टोकोफेरॉल है, टोकोफेरॉल। और विटामिन के जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, फिलॉक्विनॉन आ जाए या नैफ्थोक्विनॉन हो जाए, मतलब कुछ भी आ जाएगा इसमें, फिलॉक्विनॉन भी होता है, नैफ्थोक्विनॉन भी होता है, किसी किसी बुक में फिलॉक्विनॉन है, नोन है, ये कॉमन है, ठीक है ना, कर लोगे आराम से। चलो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये सारे विटामिन हमारे समाप्त हो गए हैं। क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, पुलिस के लिए, खासकर यूपी पुलिस के लिए, अब देखो विस्तार से पढ़ने का टाइम नहीं है कि मैं विस्तार से आपको पढ़ाऊँ, एक एक टॉपिक, एक एक राजवंश लेकर चलूँ। अब जितने भी दिन बचे हैं, क्विक रिवीजन करना है आपको, है ना। अभी आपने जितना पढ़ा है बस उतना ही रोक दो, रिवीजन करो, रिवीजन मस्ट है। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे दिमाग में कंठस्थ हो जाएंगी चीज़ें, और वहाँ से आपका एक भी गलत नहीं होगा। जितनी चीज़ें नहीं पढ़ोगे आपके कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, और वहाँ पे आप कन्फ्यूज आ जाओगे। इससे अच्छा है जितना पढ़ा है उसी को बार बार रिवीजन किया जाए। इसलिए मैं लेकर आ रहा हूँ आपसे बहुत जल्द रिवीजन मोड में, मतलब टू द पॉइंट जो क्वेश्चन होंगे, टू द पॉइंट एक रिवीजन मोड में चलेगा, ठीक है ना। मैं आपको केवल पॉइंट बेस पे चीज़ें कराऊंगा, पॉइंट बेस पे। आपसे जितना पढ़ा अच्छी बात है, नहीं पढ़ा उसमें से आप देख लेना, ठीक है। अब क्योंकि क्वेश्चन आंसर विस्तार से कराने का टाइम नहीं है, ना आपके पास होना चाहिए और ना आपको पढ़ना चाहिए अब, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।